रोजगार प्रयाग पोर्टल के माध्यम से जो उत्तराखंड में चतुर्थ श्रेणी के 2364 पद आपके आए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियोस रहने वाली स्टूडेंट। हर एक चीज़ यहाँ पे कंसीडर करूँगा कि कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन की फुल प्रोसेस तो मैं बताऊँगा स्टूडेंट, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताऊँगा कि कैसे आपको पता चलेगा कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हुआ है कि नहीं हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियोस रहने वाली है। इसके अलावा जो तमाम प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल रही है वेबसाइट के माध्यम से, जैसे साइट में ग्लिच आ रहा है, जैसे आप कुछ फॉर्म पे प्रोसेस कर रहे होंगे, आगे प्रोसीड कर रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली साइट क्रैश हो रही है, उसके रिगार्डिंग भी डिस्कस करेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियोस रहने वाली है। क्वालिफिकेशन में भी काफ़ी कन्फ्यूजन माइंडसेट में है कि जैसे हम क्वालिफिकेशन डिटेल डाल रहे हैं लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म शो नहीं कर रहा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियोस रहने वाली है। ऑलरेडी आप तमाम स्टूडेंट को पता है इसमें जो सैलरी है आपकी 15,000 रुपये सैलरी रहने वाली है। पद का विवरण आप डायरेक्टली प्रयाग पोर्टल में डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे पद का विवरण देख सकते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट के लिए आपको आवेदन करना है। अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ही आपको होम ब्लॉक के लिए ही आवेदन करना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अब ध्यान देने स्टूडेंट, आपको रोजगार प्रयाग पोर्टल के ऑफिशियल होम पेज पर आना है। होम पेज में आने के बाद आप 3 डॉट का सेक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले उन स्टूडेंट का डिस्कशन करेंगे जिन्होंने ऑलरेडी पंजीकरण, कहने का मतलब ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर दिया है, या जिन स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। सबसे पहले मैं वो चीज़ यहाँ पे डिस्कस करूँगा, उसके बाद डिस्कस करूँगा जिन स्टूडेंट ने ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर दिया है लेकिन उनका फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में डिस्कस करेंगे उन स्टूडेंट का जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। तो 3 डॉट वाले सेक्शन पे आप जब क्लिक करोगे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे 3 डॉट पे जैसे आप क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। लेफ्ट कॉर्नर पे आपको जो होम पेज के नीचे वाला जो बटन है आर यू आर जॉब सीकर, आपको नॉर्मली इस पर क्लिक करना है। जैसे आप आर यू आर जॉब सीकर पे क्लिक करोगे, आपके मोबाइल फ़ोन पे कुछ नया इंटरफेस इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पे ध्यान देने स्टूडेंट, लॉगिन का ऑप्शन उन स्टूडेंट के लिए आ रहा है जिन्होंने ऑलरेडी पहले से ही प्रयाग पोर्टल में अपनी आईडी बना रखी है, लेकिन मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा उन स्टूडेंट का पहले जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। बाकी चीज़ें मैं इस वीडियो के बीच में ही डिस्कस करूँगा कि कहाँ पे जिन स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है कहाँ पर उनको दिक्कत आएगी, कहाँ पर उन्हें डिटेल चेंज करनी है। तो नॉर्मली आपको क्या करना है स्टूडेंट, जॉब सीकर साइन अप जो यहाँ पे ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है फर्स्ट टाइम अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। जैसे आप जॉब सीकर साइन अप पे क्लिक करोगे, कुछ नया इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपको क्या करना है स्टूडेंट, नीचे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आर यू ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन एम्प्लॉयमेंट। तो ध्यान देना स्टूडेंट, एम्प्लॉयमेंट में आपका जो रजिस्ट्रेशन है होना कंपलसरी है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना, तभी आप इस एप्लीकेशन फॉर्म में आवेदन कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, नॉर्मली येस पे क्लिक करना है। जैसे आप नॉर्मली येस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपसे आपका एम्प्लॉयमेंट नंबर यहाँ पे मांगा जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट, यहाँ पे आपका नया इंटरफेस खुल जाएगा। सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है। तो ध्यान दीजिए, आपको अपना नाम अपने 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग डालना है। एम्प्लॉयमेंट में और 10th के सर्टिफिकेट में आपका नाम सेम होगा, वही नाम आपको फर्स्ट नेम, आपके नाम का मिडिल नेम है या कास्ट मेंशन है तो लास्ट में आपको मेंशन करनी है। उसके बाद आपको अपना ही पर्सनल मोबाइल नंबर डालना है स्टूडेंट, इस चीज़ का आप ध्यान रखना है। जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपको मोबाइल नंबर या ईमेल के माध्यम से कांटेक्ट करवाया जाएगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो मोबाइल नंबर आप अपना ही यहाँ पे पर्सनल डालना। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी डालना स्टूडेंट। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालनी है। डेट ऑफ बर्थ के बाद आपको अपना जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट करना है, मेल है कि फीमेल है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है यूजर आईडी। तो यूजर आईडी में क्या डालना है स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल किसी कैंडिडेट का नाम अमन है तो वो लिख सकता है अपना नाम अमन, और जो उसकी डेट ऑफ बर्थ है फॉर एग्जांपल 1995 1996 तो 1996, इस तरीके से आप अपनी यूजर आईडी लिख सकते हैं, अपना नाम और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ईयर जो आपका साल है उस तरीके से आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए बताया, जैसे यूजर आईडी में फॉर एग्जांपल आपका नाम अमन है तो स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं आप अमन 1996, अगर एग्जांपल के लिए मैंने डेट ऑफ बर्थ बताई। इसके बाद है पासवर्ड। तो पासवर्ड क्या क्रिएट करना है, पासवर्ड में भी सेम आपका जो नाम है उसका पहला अक्षर कैपिटल अमन @123, इस तरीके से आपको अपना पासवर्ड बनाना है। सेम कंफर्म पासवर्ड में वही लिखना है। अब एम्प्लॉयमेंट आईडी, तो एम्प्लॉयमेंट आईडी में जो आपका एम्प्लॉयमेंट का पंजीकरण संख्या है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। इसके बगल में आप देख रहे होंगे सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है, किस डिस्ट्रिक्ट में आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन डेट, तो पंजीकरण संख्या आपके ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट का जो कागज़ होगा उसमें ऑलरेडी मेंशन किया होगा, वो रजिस्ट्रेशन डेट आपको यहाँ पे फिल करनी है। फिल करने के बाद आपको ये कैप्चर कोड जो यहाँ पे नीचे शो कर रहा है वो यहाँ पे फिल करना है। फिल जैसे आप करोगे आपको नॉर्मली सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा कि आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पे हम ओटीपी भेज रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे आपका नंबर शो
करेगा आपको ये नीचे जो कैप्चर कोड दिख रहा है, ये कैप्चर कोड ऊपर फिल करना है। फिल करने के बाद OTP भेजे। जैसे आप OTP भेजे पे क्लिक करोगे, आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। जैसे आप OTP डाल दोगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, कन्फर्मेशन यूर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन डन सक्सेसफुली। आपको नॉर्मली यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा होगा। नॉर्मली लॉगिन वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ तक की प्रोसेस जिन स्टूडेंट ने पहले रजिस्ट्रेशन किया होगा, यहाँ तक की प्रोसेस लगभग सबकी सेम है। अब जैसे रजिस्ट्रेशन करोगे, कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा। अब यूज़र नेम, तो यूज़र नेम में क्या स्टूडेंट यूज़र नेम में क्या डालना है, जो मैंने आपको बताया, आपका जो नाम होगा और जिस तरीके से मैंने बताया अमन 1998 जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डालना है। पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया था, और ये कैप्चर कोड डालने के बाद आपको नॉर्मली सबमिट वाले पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट वाले पे क्लिक करोगे, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे नो ऑप्शन आपके पास है। अब मैं यहाँ पे उन स्टूडेंट को बताना चाहूँगा जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया है, उनको कहाँ पे दिक्कत आ रही है जिसके कारण उनका फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है, उनको फॉर्म शो नहीं कर रहा है, वो भी मैं डिस्कस करूँगा। तो ध्यान देना स्टूडेंट, आपको नॉर्मली क्या करना है, प्रोफाइल एंट्री के बाद यहाँ पे देख रहे होंगे ऑप्शन प्रोफाइल एंट्री। तो यहाँ पे ऑप्शन देख रहे होंगे, आपको क्या करें स्टूडेंट, इस तरीके का ऑप्शन दिख रहा है आपको। नॉर्मली जो पहला ऑप्शन दिख रहा है पर्सनल वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप पर्सनल वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे, आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन खुल जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपका एम्प्लॉयमेंट का शो करेगा। आपको क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे होंगे अपलोड अवेलेबल कॉपी ऑफ एक्सटेम। तो यहाँ पे आपको जो एम्प्लॉयमेंट वाला जो पंजीकरण का जो आपको कागज़ मिलता है, हो यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके आपको अपलोड करना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, JPG में ही आपको ये अपलोड करना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। इसके बाद क्या करना है स्टूडेंट, आपको अपनी डिटेल्स दोबारा से यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। ये डिटेल्स आपकी पहले फिल्ड हुई होगी, तो इसमें आप कुछ भी करेक्शन नहीं कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस आपको मैरिड है या अनमेरिड है वो फिल करना है। इसके बाद अपना फादर्स नेम भरना है। फादर्स नेम को वही नाम आपको हिंदी में फिल करना है। सेम यहाँ पे मदर्स नेम भरना है इंग्लिश में, उसे हिंदी में भरना है। उसके बाद रिलीजन में आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, हिंदू हो तो हिंदू यहाँ पे आपको भरना है। कैटेगरी, तो कैटेगरी में ध्यान देना स्टूडेंट, इसमें सारी कैटेगरी का ऑप्शन है, जनरल, OBC, EWS, SC ST। तो जो भी कैटेगरी आपकी है वो आपको मेंशन करने। फॉर एग्जांपल अगर आपकी कैटेगरी OBC है तो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट नंबर जो OBC में प्रमाण पत्र संख्या रहती है, वो संख्या आपको यहाँ पर डालना है। और यहाँ पे आपको फ़ोटो, अपनी जो लेटेस्ट फ़ोटो है वो यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके अपलोड करनी है। जैसे आप ये चीज़ें अपलोड कर लोगे, उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करना स्टूडेंट। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है हॉरिजेंटल, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मैं दोबारा से दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपके पास हॉरिजेंटल रिजर्व कैटेगरी। तो यहाँ पे आपके पास अगर आप प्लेयर है तो प्लेयर पे क्लिक कर सकते हैं, एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन पे, फ्रीडम फाइटर है तो फ्रीडम फाइटर पे, हैंडीकैप्ड पर्सन है, विकलांग है तो उस कंडीशन पे आप हैंडीकैप्ड पर्सन वाले पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट है तो आपको वुमेन वाले पे क्लिक करना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ऑर्फन है तो ऑर्फन वाले पे क्लिक, और राज्य आंदोलनकारी है तो उस कंडीशन पे राज्य आंदोलनकारी पे क्लिक करना है। अगर आपका कुछ भी नहीं है तो आपको किसी पे भी टिक करने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। इसके बाद आएगा आपका ऑफिस, तो ये ऑलरेडी पहले से फिल किया होगा आपने एम्प्लॉयमेंट का, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद है आर यू रिटायर्ड टीचर, नो पे क्लिक करना है। आर यू इंटरेस्टेड टू वर्क एब्रोड, इस पर भी आपको नो पे क्लिक करना है। जब ये सारी डिटेल आप फिल कर लोगे, नॉर्मली सेव वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप सेव वाले बटन पर क्लिक करोगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, यूर इन्फॉर्मेशन सेव्ड सक्सेसफुली। इसके बाद क्या करना है स्टूडेंट, आपने फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप के लिए आपको कॉन्टैक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप कॉन्टैक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपका एरिया पूछा जाएगा, तो आपको ग्रामीण यहाँ पे सेलेक्ट करना है। स्टेट, अगर आप नगरीय क्षेत्र में रहते हैं तो नगरीय आपको सेलेक्ट करना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। इसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। पोस्टल एड्रेस में ध्यान देना स्टूडेंट, जो आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र है या जहाँ पे आप जहाँ प्रेजेंट टाइम पे रह रहे हैं, अगर आप उस एरिया के आसपास ही जॉब चाह रहे हैं तो ध्यान देना स्टूडेंट, पोस्टल एड्रेस में आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस डालना है जहाँ पे आप रहना चाह रहे हैं। और जो परमानेंट एड्रेस देख रहे हैं, परमानेंट एड्रेस में आपको अपना अस्थायी निवास प्रमाण पत्र का ही एड्रेस यहाँ पे डालना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, पोस्टल एड्रेस या अगर परमानेंट एड्रेस आप गांव में ही बिलोंग करते हैं तो उस कंडीशन पे आपको ये एड्रेस सेम यहाँ पे डालना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो कुछ इस तरीके का ऑप्शन आपके पास आएगा। स्टेट आपसे पूछा जाएगा
डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछा जाएगा, तहसील आपसे पूछा जाएगा, ब्लॉक आपसे पूछा जाएगा, विलेज आपसे पूछा जाएगा, पिन कोड आपसे पूछा जाएगा। ये सारी चीज़ें जब आप फिल करोगे तो ये पोस्टल एड्रेस में शो करेगा। उसके बाद अगर आपका सेम है तो आपको परमानेंट एड्रेस पे सेम पे क्लिक करना है, यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद सेव वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव वाले बटन पे क्लिक करोगे सेम इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलेगा, यूर इन्फॉर्मेशन सेव्ड सक्सेसफुली। आपको नॉर्मली ओके पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे 2 स्टेप मैंने आपको बता दिया, पर्सनल और कॉन्टैक्ट। इसके बाद थर्ड स्टेप यहाँ पे आएगा फिजिकल का। तो आपको नॉर्मली क्या करना है, थर्ड वाला स्टेप जो यहाँ पे देख रहे हैं फिजिकल वाले पे, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे हाइट पूछा जाएगा, आपका वेट पूछा जाएगा, आपका ब्लड ग्रुप पूछा जाएगा, आई सेलेक्ट किया, आप कितने विजुअल दिखती है आपको आंखें। अगर आपकी नॉर्मल है तो आपको नॉर्मल यहाँ पे सेलेक्ट करना है। और अगर आप हैंडीकैप पर्सन है, जैसे मैंने पहले बोल दिया विकलांग है, तो उस कंडीशन पे आपको यस करना है। अगर नहीं है तो आपको नॉर्मली नो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नॉर्मली सेव वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा एजुकेशन। अब यहाँ पे जिन स्टूडेंट ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है, अब यहाँ से और जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इनरोल कर रहे हैं, यहाँ पे सेम चीज़ें होने वाली है। तो यहाँ पे क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी स्टूडेंट, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया होगा तो नॉर्मली आपको फोर्थ वाला जो ऑप्शन दिख रहा है एजुकेशन वाला ऑप्शन पे, उस ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्या चीज़ें यहाँ पे अपडेट करनी है वो मैं आपको अब आगे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आर यू एजुकेटेड, तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है स्टूडेंट। जैसे आप यस पे क्लिक करोगे तो यस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा हाईएस्ट एजुकेशन लेवल। तो ध्यान देना स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट को फॉर्म शो नहीं कर रहा है, क्यों नहीं शो कर रहा है, यहीं पे प्रॉब्लम स्टूडेंट को आ रही है। तो यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट, आर यू एजुकेटेड यस करने के बाद यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है हाईएस्ट एजुकेशन लेवल, तो यहाँ पे आपको बिलो एसएससी सेलेक्ट करना है। आपने देखा भी होगा कि यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन आपसे मांगी है बिलो एसएससी मांगी है, कहने का मतलब है 10वीं से कम, 8वीं या 9वीं, इस चीज़ का आप ध्यान रखना है। तो आपको नॉर्मली क्या करना है, बिलो एसएससी यहाँ पे सेलेक्ट करना है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, बिलो एसएससी का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, तभी आपका ये आवेदन फॉर्म भरा जाएगा, अदरवाइज़ आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। आपको नॉर्मल बिलो एसएससी पे क्लिक करना है, लेकिन ध्यान देना स्टूडेंट, आपके पास 8 का रिजल्ट या 9 का रिजल्ट या उससे कम 5वीं तक, 5वीं 8वीं 9वीं इसका रिजल्ट आपके पास होना चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। 5th और 8th वाला रिजल्ट चलिए, बिलो एसएससी में आपका 10th के से नीचे जितनी भी क्लासेस है हो उसका रिजल्ट आपके पास होना चाहिए, तभी आप ये आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अब यहाँ पे ध्यान देने स्टूडेंट, एजुकेशन डिटेल का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आपके पास पूछा जाएगा क्वालिफिकेशन ग्रुप। तो क्वालिफिकेशन ग्रुप में आपको सेलेक्ट करना है बिलो एसएससी एजुकेशन लेवल। यहाँ पे ऑप्शन आएगा 5th से लेकर 9 तक जो भी आपकी क्लासेस है वो आपको सेलेक्ट करनी है। उसका रिजल्ट जो मीडियम है हिंदी लिखना है, बोर्ड कौन से बोर्ड से आपने किया। अगर उत्तराखंड उस समय यूपी का टाइम तो यूपी सेलेक्ट करना है, अगर उत्तरांचल बन चुका हो तो उत्तरांचल का उत्तराखंड बोर्ड आपको सेलेक्ट करना है। मोड ऑफ एजुकेशन फुल टाइम, टाइप ऑफ एजुकेशन कंप्लीटेड और परसेंटेज वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद कैटेगरी स्ट्रीम, इस पर आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट ये कंपलसरी नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि काफ़ी सब्जेक्ट होगी यहाँ पे मैच नहीं होगी, इसको भरने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपको अपना स्टेट भरना है और अपना इंस्टीट्यूट, जो भी आप जहाँ से भी आपने अपनी 8वीं 5वीं 6ठी 7वीं जो भी क्लासेस की है तो वो आपको फिल करनी है। अगर 8वीं का रिजल्ट है तो 8वीं का रिजल्ट आप लगा देना। अगर आपके पास 5वीं का रिजल्ट है तो 5वीं भी आप यहाँ पे बिलो एसएससी क्वालिफिकेशन में भर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे 5वीं मांग रखा है, 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं, इसका जो रिजल्ट अगर आपके पास है आप डेफिनेटली यहाँ का इसका एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। जो आपके पदार्थ के सर्टिफिकेट नंबर, तो सर्टिफिकेट नंबर ध्यान देने स्टूडेंट, जो आपको रिजल्ट मिला होगा उसमें मेंशन किया होगा सर्टिफिकेट नंबर, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। इसके बाद पासिंग ईयर, कौन से ईयर में आपने किया है वो आपने फिल करना है। कितने मार्क्स आपके आए हैं आउट ऑफ वो आपको फिल करना है। फिल करने के बाद नॉर्मली क्या करना है, सेव वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। तो ध्यान देना स्टूडेंट, इसीलिए आपका जो आवेदन फॉर्म है भरा नहीं जा रहा था, क्योंकि इसमें जो क्वालिफिकेशन है बिलो एसएससी वाला जो क्वालिफिकेशन है वो आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा, वो आपको कंपलसरी भरना होगा, तभी आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिल करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि कौन सी क्लास की डिटेल्स आपने भरी है। इसके बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट, 5वां जो ऑप्शन आप देख रहे हैं एजुकेशन नॉलेज, 5वें ऑप्शन पे क्लिक करना है एजुकेशन नॉलेज पे। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एक्यूटेंस लैंग्वेज, तो आपको यहाँ पे हिंदी पे सेलेक्ट करना है। स्पीक राइट रीड जो आप कर सकते हो वो सारी चारों बॉक्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नॉर्मली सेव वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव वाले बटन पे क्लिक करोगे 5वां ऑप्शन आएगा, लेकिन ध्यान देना स्टूडेंट, काफ़ी टाइम आपको फॉर्म भरते समय इस तरीके का ग्लिच आ रहा होगा। तो ये ग्लिच क्यों आ रहा है स्टूडेंट, इसके पीछे भी मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। जब ये सर्वर
पूरी तरीके से पेज को लोड नहीं कर पाता है, तब तक के लिए अगर आपने क्लिक गलती से भी कर दिया तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। तो पूरा सर्वर को लोड होने देना स्टूडेंट, जब तक वो पूरा पेज खुले ना, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। इसके बाद क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आपके पास स्किल। तो स्किल और एक्सपीरियंस आपको डालने की कोई ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 4th क्लास का तो आप डाल सकते हैं, लेकिन इसमें एक्सपीरियंस मांग नहीं रखा है स्टूडेंट, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। लेकिन अगर आपके पास 4th क्लास लेवल का कोई एक्सपीरियंस है तो उस कंडीशन पर ही आप एक्सपीरियंस वाले ऑप्शन पर जाएँ और अपना एक्सपीरियंस डाल सकते हैं, नहीं तो कंपलसरी नहीं है स्टूडेंट एक्सपीरियंस, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। आपको नॉर्मली प्रेफरेंस वाले पे क्लिक करना है। प्रेफरेंस वाले पे क्लिक करके एरिया, तो कौन से जगह आप जॉब चाहते हैं, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आप चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। जॉब फिलिंग्स वाले ऑप्शन पे आपके पास जो ऑप्शन आएगा ऑल आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप सैलरी कितनी एक्सपेक्ट करना चाहते हैं वो आपको भरना है। पार्ट टाइम जॉब चाहते हैं तो आपको नॉर्मल नो पे क्लिक करना है। यू आर विलिंग टू वर्क आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, अगर आप आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट चाहते तो यस, नहीं चाहते तो उस कंडीशन पे नो फिल करना है। करने के बाद आपको लास्ट ऑप्शन दिखेगा डिक्लेरेशन का फॉर्म, तो आपको लास्ट ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है प्रेफरेंस के बाद डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट, आपको नॉर्मली डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। डिक्लेरेशन पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरीके का ऑप्शन आएगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपने भरी है। जैसे यहाँ पे पर्सनल डिटेल भरी हुई है, कॉन्टैक्ट डिटेल भरी है, फिजिकल डिटेल भरी हुई है, एजुकेशन डिटेल भरी है, लैंग्वेज भरी है, एक्सपीरियंस नहीं है तो नहीं भरा हुआ है, अदर स्किल भरने की कोई नीड नहीं है, जो प्रेफरेंस भरी है। और फाइनल वाला पे यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रॉस चेक है, क्रॉस चेक है। लेकिन ध्यान देना स्टूडेंट, इसे फाइनल करने से पहले ध्यान अच्छे से सुनना स्टूडेंट, इसमें सिर्फ आप एजुकेशन डिटेल ही अपडेट कर सकते हैं। बाकी डिटेल आपकी जब आप डिक्लेरेशन सबमिट कर लोगे आप यहाँ पे करेक्शन नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो ये गलती से आपको बचना है। आप दोबारा से सारे जो ऑप्शंस आ रहे थे, पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल, फिजिकल एजुकेशन, ये सारी चीज़ें पहले चेकआउट जरूर करना। लेकिन जिन स्टूडेंट ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया है वो एजुकेशन डिटेल पे जाके ब्लो एसएससी वाला ऑप्शन यहाँ पे ज़रूर ऐड ऑन कर सकते हैं, ये ऑप्शन है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अगर आपको लगता है सारी डिटेल सही है तो आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करने के बाद नॉर्मली आपको सेव वाले बटन पे क्लिक करना है। सेव वाले बटन पे आप क्लिक करोगे, आपकी जो प्रोफाइल है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। अब आपको आवेदन कैसे करना है स्टूडेंट, इस चीज़ का आप ध्यान रखना है। जब आपकी प्रोफाइल पूरी बन जाएगी तो आपको नॉर्मली क्या करना है स्टूडेंट, लॉग आउट वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। जब आप लॉग आउट पे क्लिक करोगे आपको दोबारा से क्रोम ब्राउज़र के रोजगार प्रयाग पोर्टल पे होम पेज पे आप आ जाओगे। आपको फिर से क्या करना है स्टूडेंट, 3 डॉट वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। अब आवेदन कैसे करना है, यहाँ से आपका आवेदन स्टार्ट होगा। नीचे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है स्टूडेंट, आप देख सकते हैं आउटसोर्सेज जॉब्स। आपको नॉर्मली आउटसोर्सेज जॉब वाले जो सेक्शन है इस पर क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही आप करोगे आपके पास जितनी भी जॉब यहाँ पे आ के डिस्ट्रिक्ट वाइज, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करना, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप अपना आवेदन फॉर्म भरना चाह रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट के लिए आपको अब उस पर क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं बात करना चाहता हूँ, मैं टिहरी गढ़वाल के लिए आवेदन करना चाहता हूँ, तो आपको नॉर्मली क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा आवेदन करें, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। जिस डिस्ट्रिक्ट से आप आवेदन करना चाहते हैं उसी डिस्ट्रिक्ट पे आपको आवेदन करें वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल मैं टिहरी डिस्ट्रिक्ट से ही बिलोंग करता हूँ, टिहरी में ही आवेदन कर रहा हूँ, तो उसके लिए आपको आवेदन करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप आवेदन करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो दोबारा से आपके पास आपकी यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगेगा, तो आपको अपनी आईडी और पासवर्ड यहाँ पे डालना है। आईडी पासवर्ड डालने के बाद कैप्चर कोड डालना है। कैप्चर कोड डालने के बाद आपको नॉर्मली सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा, एप्लीकेशन सेव्ड सक्सेसफुली। यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन सेव्ड सक्सेसफुली, प्लीज़ इंश्योर डेट यू रिक्वायर्ड और ऑथेंटिक सर्टिफिकेट। ये उस समय आपको चाहिए होगा जब आपका वेरिफिकेशन होगा। तो यहाँ पे ध्यान देने स्टूडेंट आपको क्या करना है, तो आपको नॉर्मली सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है आप यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई फॉर, यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा, मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। अप्लाई फॉर जॉब्स वाले ऑप्शन में होम पेज में आउटसोर्सेज जॉब्स, तो होम पेज पे आपको आवेदित नौकरी वाला जो ऑप्शन है वो उस वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप उस सेक्शन पे क्लिक करोगे आपको दिख जाएगा कि आपने कहाँ के लिए आवेदन किया है। यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा उत्तराखंड जो कंपनी का नाम है, आवेदन की तिथि और पद, कौन से पद के लिए आपने भरा है, और इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। फिर भी आप दोबारा से रिकन्फर्मेशन चाहते हैं तो सेम प्रोसेस आपको दोबारा करना है। अगर आपको लगता है कि यार आवेदन हुआ है कि नहीं हुआ है उस डिस्ट्रिक्ट में,
तो आपको दोबारा से क्या करना है स्टूडेंट, सेम होम पेज पे आने के बाद उसी डिस्ट्रिक्ट का जहाँ के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं दोबारा से आवेदन करे पे क्लिक करेंगे। जैसे अब आवेदन करे पे दोबारा से क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके का मैसेज देखने को मिल जाएगा, यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर दिस वैकेंसी। तो आपका जो डाउट था आपका मैंने क्लियर कर दिया है कि किस तरीके से आपको आवेदन फॉर्म भरना है। कैसे आपको पता चलेगा कि आपका जो आवेदन फॉर्म है कंप्लीट हो चुका कि नहीं हुआ है, ये ऑप्शन तो देखने को मिलेगा, लेकिन आपके आउटसोर्सेस नौकरियों में ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, डिपार्टमेंट का नाम, कंपनी का नाम और कौन से पद के लिए आपने आवेदन किया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अनदर क्वेरी है, कमेंट बॉक्स आपके लिए बना हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई दूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।